नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और मैं भारती हूँ। इस वक्त हम 90 डिग्री स्टूडियो में मौजूद हैं और आज का हमारा विषय है वो है कि आज गोकुल धाम झज्जर में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। बता दें कि पिछले दिनों है जो गोकुल धाम है, जहाँ पर जो हमारे गाय माता है, जो बछड़े हैं, बैल हैं, उनका इलाज करने के लिए एक अस्पताल है वो झज्जर गुड़गांवा रोड पे बनाया गया है और उसका रखरखाव वो करते हैं सुनील निमाणा जी हैं, जो काफ़ी 10 या 11 वर्ष से है उसका रखरखाव और देखभाल करते हैं। तमाम गौ माताओं की सेवा है वो कर रहे हैं और जितनी भी चोटिल गौ माता होती हैं, आप एक फ़ोन करते हैं तुरंत है उस गोकुल धाम की है वो वैन है वो वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ से लेकर गोकुल धाम तक पहुँचा दी जाती है। लगभग 11 वर्षों से ये है एक बड़ी संस्था है वो बनाई गई है सुनील निमाणा के द्वारा। एक समाज सेवी गौ भगत हैं और पिछले दिनों ऐसा हुआ कि उन्हीं के एक कर्मचारी द्वारा जब उन पर है पिस्टल है वो तान दी गई, ट्रिगर दबाया, लेकिन वो किसी तरह से वो गोली वहाँ से नहीं निकली, वरना आज वो सुनील निमाणा है गौ भगत आज हमारे बीच नहीं होते। उसी विषय में जब ये बात है चारों तरफ फैली तो पूरे झज्जर ज़िले को इस बात का काफ़ी दुख हुआ कि एक समाज सेवी गौ भगत एक ऐसे शरीफ इंसान को भी अगर इस तरह से गोलियों की धमकियां और उसके बाद है ट्रिगर तक की बात आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बड़ा खतरा है। उसी विषय में आज एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें पूरे झज्जर ज़िले के पूरी सरदारी, हर गांव से सरपंच, मौजूदा जो ग्रामीण हैं वो वहां पहुंचे थे और पूरे तमाम भारतवर्ष के, चाहे यूपी से हों, दिल्ली से हों, तमाम गौ भगत है आज इस पंचायत में पहुंचे थे। सभी ने इस पूरे प्रक्रम की है घोर निंदा की और कहा कि अगर देखिए इस तरह से एक गौ भगत के ऊपर इस तरह से कोई हमला करता है और फिर उसके बाद है गिरफ्तारियां नहीं होती तो हम इसकी पूरी घोर निंदा करते हैं। तमाम वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और ये एक सवालिया निशान सरकार के ऊपर भी है, क्योंकि देखिए आए दिन है हम देखते हैं कि तमाम फिरौतियाँ मांगी जाती हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं की आप खबरें वो देखते हैं। लेकिन उससे परे हट के एक ऐसा इंसान जो कि गौ माताओं के रखरखाव के लिए, उनको जीवन के लिए एक भलाई का काम करता है, उसकी देखभाल करता है, चाहे वो लंगड़ी गौ माता हो, अंधी गौ माता हो, उनका एक शानदार सा हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें वहाँ पे इलाज चलता है, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। और जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि देखिए पहले उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ है बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि आप मेरा कहना मानिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। और उसके बाद है सुनील निमाणा ने कहा कि आप है दिल्ली से काम छोड़ के आप झज्जर आके काम को देख लीजिएगा। वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो दिल्ली ही काम करूँगा। उसके बाद है सुनील निमाणा ने कहा कि आप दिल्ली नहीं रह सकते, आप काम छोड़ दीजिएगा। उसके बाद उनकी आपसी कोई बातचीत होती है तो फिर सुनील निमाणा जो इस पूरे संचालक हैं उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मैं उनके गांव में किसी 17वीं पे गया था तो वहाँ पे एक साथी उनके साथ था और सामने वो खड़े थे, तो उस साथी ने आके है इस तरह से पिस्टल लगाया और 2 बार है कोशिश की, लेकिन वो मैं परमात्मा की और गौ माता की दया से है वो बच गया। उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह से जो कार्रवाई हुई उनकी तरफ से तो मेरे को है वो पूरा काम है वो कर दिया था। फिर हमने उनसे पूछा कि आपने इस तरह की जो ये वारदात हुई है उसके बाद आपके पास सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से है हमें गार्ड दिया गया है और वो भी आया था और कुछ समय के लिए वो गया है। और अब है मैंने तो पंचायत के सामने अपनी बात रख दी है, अब पंचायत है वो करेगी जो आगे का समाधान होगा, जो भी कुछ होगा मैंने पंचायत के सामने है वो रख दी है। उसके बाद फिर पंचायत के जो मुखिया थे सुनील गुलिया खाप के प्रधान है जहांगीरपुर वाले, उन्होंने अपनी बात रखी और एक कमेटी डेलीगेट्स है वो एक कमेटी बनाने के लिए कहा गया और उसके बाद है वो प्रशासनिक अधिकारियों को अपना ज्ञापन देंगे और फैसला लिया गया कि हम शनिवार तक का टाइम है वो प्रशासन को देंगे और उसके बाद अगर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ठीक है ना, हम अगला कदम है वो ठोस उठाएंगे। उसके बाद हम नहीं सुनने वाले, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अपना रखरखाव और अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। ये बातें हुई। उसके बाद है सभी वक्ताओं ने
तमाम पॉलिटिकल नेता वहाँ मौजूद थे, चाहे संजय कबलाना की बात करूँ, काला निमाणा की बात करूँ, काफ़ी ऐसे नेता थे जो कि वहाँ पहुँचे थे। सभी ने अपने वक्तव्यों में बताया कि देखिए समाज के लिए बड़ा खतरा है, अपने अपने बच्चों को हमने समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये जो क्राइम की दुनिया है ये बड़ी ख़तरनाक है, इससे वापसी आने का रास्ता नहीं होता। तमाम ऐसे पहलू हैं वो बताए गए कि जिससे क्राइम को रोका जाए। उसके बाद है फिर वहाँ पर जो और वक्त आए थे बाहर से, उनकी भी बातें रखवाई गई और निष्कर्ष ये निकाला गया कि हम शनिवार को है एक ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद की आगामी कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद वहाँ पे धर्मवीर सिंह हैं पुलिस कप्तान, वो पहुँचते हैं। उन्होंने पूछा कि हम शनिवार तक है ये पूरा का पूरा जो मसला है उसको हल कर देंगे और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। फिर भी पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि देखिए हम ज्ञापन तो देंगे ही, अगर पुलिस ये काम कर देती है तो हम आगे की कोई आगामी कार्रवाई है वो नहीं करेंगे, ना तो आंदोलन भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे, तमाम जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे और जो भी बातचीत हुई है वो हम आपको दिखाएंगे। 90 डिग्री आप देख रहे हैं, गोकुल धाम झज्जर में हम मौजूद हैं और इनके संचालक सुनील निमाणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीते दिन है इन्हीं पर हमला हुआ था, उसको लेकर आज एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। मैं शुरू से पूछता हूं कि सर इतना बड़ा जो भी कोई कार्य करता है वो बगैर वजह के नहीं करता, एक मारने तक की है उन्होंने कोशिश की, तो पहले कुछ आपकी बातचीत हुई हो या क्या मामला था, पहले ये बताइए। ये लड़का हमारी जो दिल्ली में जो गौशाला है उसमें कर्मचारी था, वहाँ सुपरवाइज़र था, वहाँ नौकरी करता था, पिछले 2 साल से वहाँ सेवा दे रहा था ये। और इसकी जो काम करने का जो तरीका था धीरे धीरे वो बदलता चला गया, तो उसको देखते हुए काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था, तो हमने दूसरी टीम भेजी। तो इसको लगा कि पता नहीं भाई तेरे को यहाँ से हटाया जाएगा, तो इसने उन लड़कों को भी जो स्टाफ हमारा कर्मचारी उनके साथ मिलकर उनको निकाल दिया वहाँ से, मतलब उन्हीं के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा दिए। तो दूसरा हमने वहाँ पर स्टाफ भेजा, उनके जो मेरे भरोसे के आदमी थे, पुराने आदमी थे, उनको मैंने भेजा, क्योंकि वहाँ क्या कि स्वस्थ गौशाला है तो वहाँ इतना समय हम नहीं दे पाते, यहाँ ज़्यादा समय हमें देना पड़ता है। तो उनके ऊपर भी उन्होंने लेबर ने मिलके एक एलिगेशन लगा दिए। तो उनका फ़ोन आया, वो बोले भाई साहब इन्होंने तो ऐसा कर दिया, इनको वापस बुलाओ। मैं बोला ये तो वहीं रहेंगे, तू झज्जर आ जा, कोई नहीं, तू झज्जर वाली में काम कर लेना। तो वो बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं कोई नहीं, सुबह आके देखता हूँ तेरे को मैं। तो उसने तुरंत 5-7 मिनट में पता नहीं कोई नशा वशा करके, और मेरा जो ड्राइवर उसको फ़ोन किया कि महाराज जी को बोल देना गोली मारूंगा। मैंने पहले भी गांव में गोली मार के नाम कमा रखा झज्जर ज़िले में, और अब फिर नाम कमाऊंगा मैं बदमाशी में। तो उस टाइम मैं साथ था ड्राइवर के, फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगवा दिया था और मैं स्पीकर पे फ़ोन करा दिया था। तो सुबह उसको लगा कि भाई तेरी अभी FIR कटेगी, तो उसके मामा आ गए और उसके घरवालों का फ़ोन आ गया, वे आ गए सारे। उन्होंने माफ़ी मांग ली, पैर पकड़ लिए, इस लड़के ने भी मेरे पैर पकड़ लिए। हमने कोई नहीं, तो ने 2 साल सेवा करी गौ माता की, जा हमने माफ़ करा, कोई दिक्कत नहीं। वो बोले जी रख लो, मैं रखूँगा नहीं बिल्कुल, अब तो किसी भी कीमत पे हम किसी भी गौशाला में नहीं रखेंगे आपको। उसको निकाल दिया था। तो अभी करीब 1 हफ्ते पहले जो वारदात हुई 27 तारीख को, उससे 1 हफ्ते पहले फिर फ़ोन आया था उसका कि मैंने गलती कर दी गौशाला से निकल के। मैं फिर बोला वो गौशाला दे दे मेरे को, मज़ा ले ले। वो बोला ऐसे नहीं, मेरे नाम कर, मैं ज़रूर कराऊँगा, तेरे तो करानी पड़ेगी। तो उसके मामा को कॉल कराई, उसने उसकी गारंटी ली थी भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आगे से कोई इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा। उसका फ़ोन लगा नहीं, 2 दिन ट्राई किया, फिर हम इन सेवाओं में फिर लग गए, ध्यान से उतर गया। तो हमारे मन में ऐसा था नहीं कि भाई इतना बड़ा क्राइम करने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसी कोई हमारी काश होनी भी नहीं हुई थी। तो पता नहीं अब क्या मन में पाप पाले बैठा था वो। तो उसके गाँव में मैं 17वीं पे गया था, तो वो मेरे सामने खड़ा था, पीछे से दूसरे आदमी ने आके, उसके साथी ने, और मेरी कनपट्टी पर पिस्टल लगा के और ट्रिगर दबा दिया। और गौ माता की ऐसी कृपा हुई, ये साक्षात इस सेवा का परिणाम है कि उस गोली को गौ माता ने पिस्टल से बाहर निकलने नहीं दिया, वो गोली पिस्टल के अंदर अटक गई। और मैया की सेवा के कारण आज हम आप सबके सामने खड़े हैं। वो लड़का है, उसके माँ बाप से आपकी बातचीत हुई, जो पहले आपका राजीनामा करा के गए थे, आपने माफ़ भी कर दिया था, उसके बाद आपकी बातचीत हुई, तो उन माँ बाप से अब बातचीत हुई कोई बात? नहीं, अभी उनसे कोई बातचीत नहीं, हमने कोई बात करनी। अब पंचायत करेगी जो करेगी, अब मेरा कोई डिसीजन नहीं है। अब मैंने अपना जो बात थी अपने आप को सरेंडर कर दिया पंचायत के सामने। मेरा काम सेवा करने का, सेवा जैसे पहले कर रहे थे ऐसी सेवा करते रहेंगे समाज की, गौ माता की। और जो काम करना है, अब जो डिसीजन लेना है, किस प्रकार से आगे की कार्रवाई करनी, वो पंचायत का डिसीजन है, हम पंचायत के साथ हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने बताया कि वहाँ से लेबर का फ़ोन आता है कि यहाँ ऐसे ऐसे उसने किया, क्या कुछ किया उन्होंने लेबर के साथ, बता सकते हैं?
कोई मारछेड़ हुई या कुछ और तरह का? नहीं, जिस तरह लेबर को भड़काना, अगर भाई इसका हम कहना नहीं मानेंगे, कोई दूसरा आदमी भेजते हैं, वो अपने फेवर में रखता था, उनको डरा धमका के। अब जैसे जैसे बातें सामने आ रही हैं, अब ये बच्चे पता नहीं उस टाइम डरते नहीं बताया इन्होंने, अब कह रहे जी वो तो डरा के रखता था लेबर वालों को, और अब जैसे मैं बोलूँ वैसे करो नहीं तो गोली मार दूंगा। आज क्या निर्णय लिया गया है पंचायत के द्वारा? क्योंकि देखिए लगातार आपने एप्लीकेशन दी, वो बाकी है वो पुलिस का काम रह जाता गिरफ्तार करना, उसके बाद है पंचायतों का दौर है अब शुरू हुआ है, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लगभग यहाँ 250 के आसपास मैंने गनमैन भी देखे हैं। सक्षम तो हैं ही गौ भगत, लेकिन फिर भी इतना क्राइम की रफ्तार है वो बढ़ रही है। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? ये हमारे समाज में जो आज संस्कारों की कमी आई है, उस संस्कारों की कमी के कारण ये घटनाएं हो रही हैं। और जो हमारा जो सामाजिक आदमी है, जो बुजुर्ग आदमी है, वो कहीं ना कहीं आज एक प्रकार से चुप बैठे हैं। लेकिन उन अपराधियों को ये नहीं पता, जब हमारे सामाजिक आदमी खड़े होंगे और आवाज़ उठाएंगे तो उनकी औकात नहीं है क्राइम करने की। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि आज हमारे संस्कारों में कमी आ रही है। हमारे संस्कारों की कमी के कारण हमारे बच्चे आज जो खासकर शिक्षा का जो रूप है वो बदल गया है। अब बच्चों को स्कूलों में भी शिक्षा ऐसी दी जा रही है, भाई उनको तुमने बस अच्छा सुंदर दिखना है, संस्कारों से स्कूलों में कोई मतलब नहीं है। अब सरकार है वो शिक्षा से पल्ला झाड़ने लग रही, सरकारी स्कूलों को बंद करने लग रही है। प्राइवेट जो स्कूल हैं वो अपनी मोनोपोली के हिसाब से बुक लगा रहे हैं, सिलेबस लगा रहे हैं, जिनमें कोई संस्कार है ही नहीं। तो हमारा जो समाज है वो संस्कार विहीन होता जा रहा है। पुलिस कमिश्नरी का भी जिक्र हुआ है कि बातचीत चल रही है, तो अनुमान है कि कब तक है उनको हिरासत में ले लिया जाएगा? हमारी जो महापंचायत के जो अध्यक्ष थे सुनील गुड़िया जी, गुड़िया खाप 84 के प्रधान, उन्होंने निर्णय लिया है, फैसला सुनाया है कि अभी एक कमेटी सीपी साहब के पास जाएगी और उनके सामने उनको ज्ञापन देगी कि भाई हमारी पंचायत उनको शनिवार तक का टाइम पंचायत ने दिया है प्रशासन को, शनिवार तक आप या तो इसको पकड़ लो, नहीं तो फिर इतवार को यहीं गौशाला में एक बड़ी मीटिंग होगी। और प्रधान जी ने जैसे कि बताया कि भाई सर्वखाप महापंचायत यहाँ पर की जाएगी क्राइम के। अभी आरोपी है हिरासत में नहीं है, और आपके पास सुरक्षा का क्या माध्यम है? सुरक्षा का तो सबसे बड़ी सुरक्षा तो हमारी कामधेनु मैया वही करती है, और हमारा जो आप समाज की ताकत है। रही प्रशासन की बात, इन्होंने एक सुरक्षाकर्मी दे रखा है, वो भी बेचारा बीमार है आधा। तो दूसरी बात, वो परसों 2 घंटे का नाम लेके गया था कि भाई मैं 2 घंटे भाई साहब मैं एक बार लाइन में हो जाता हूँ, अगर वो दूसरा बंदा भेज देते हैं तो ना वो आया ना किसी कोई दूसरा भेजा। कल शाम को जब डीएसपी साहब को पता लगा तब उन्होंने भेजा है। तो सर एक मिनट, एक सवाल और है, तो ये बताइए कि आगामी कार्रवाई है वो पंचायत बैठ के होंगी या इस तरह से उगर? देखिए पीछे से नारे भी लग रहे थे जब महाराज जी ने भाषण दिया कि जो जेलों में हैं उनको भी ऐसे बोल दिए, इस तरह से तो और भी क्रांति आएगी तो और क्राइम बढ़ेगा? नहीं, जो भी फैसला होगा वो पंचायत के थ्रू होगा, शांति प्रिय होगा, क्योंकि ये क्राइम के विरोध में है, ये किसी और किसी घटना के ऊपर नहीं है। समाज का दायित्व है और हमारे प्रधान जी का और हमारी खाप का भी यही है कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से इसको निपटा जाए और आगे क्राइम को रोक लगाई जाए, क्राइम को आगे बढ़ना नहीं दिया जाए। शुक्रिया बातचीत, धन्यवाद। तो ये प्रधान जी थे निमाणा जी, जिनके ऊपर है हमला हुआ था। तो बात रखी, अभी यहाँ से एक कमेटी का आयोजन किया जाएगा जो कि है प्रशासन से मिलेगी, उसके बाद है आगे की कार्रवाई होगी। और ये निर्णय भी लिया गया कि जो सतीश बालन जी हैं उनसे आज ही इनका डेलीगेट्स जाएगा जो मिलेगा, और भविष्य में इस तरह का कोई दोबारा से वारदात या हमला न हो उसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। शुक्रिया।